ओके, नाउ दोस्तों लेट डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल एंड फीमेल कोन। पहले बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल कोन, या फिर इसका शब्द है, इसे शब्द यूज किया है मेल स्ट्रॉबेरी। शब्द क्या यूज किया है? मेल स्ट्रॉबेरी। इसे हम मेल स्ट्रॉबेरी बोलेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम है दोस्तों दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिएट। मेल स्ट्रॉबेरी, या फिर उसका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजिएट, ये नया ही शब्द आया है माइक्रोस्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये नया ही शब्द है माइक्रोस्पोरेंजिएट, दैट इज स्ट्रॉबेरी। फिर दोस्तों इसी को दूसरा नाम है दैट इज अ मेल कोन। मेल कोन, मेल कोन, या फिर इसी को बोलते हैं दोस्तों पोलन कोन। इसी का दूसरा नाम क्या है? पोलन कोन। एक ही शब्द है मेल स्ट्रॉबेरी, इसके ये अलग 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 नाम है। नाउ हाउ दैट मेल स्ट्रॉबेरी इज फॉर्म्ड, ये मेल स्ट्रॉबेरी बनते कैसे है बात करते दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। मान लो स्पोरोफाइट मींस टोटल प्लांट है। स्पोरोफाइट क्या है? टोटल प्लांट। मान लो ये है स्टेम, मान लो दोस्तों ये है स्टेम, और स्टेम के ऊपर सपोज मान लो ये है सॉइल सरफेस। ओके, दिस इज सॉइल सरफेस, ये है सॉइल सरफेस। नीचे क्या है? नीचे है रूट्स, और टैप रूट सिस्टम होते हैं। ओके, है रूट। नाउ हाउ दैट मेल स्ट्रॉबेरी आर फॉर्म्ड। मान लो दोस्तों दीज आर, व्हाट आर दीज आर मान लो मॉडिफाइड लीफ है, इसका नाम है स्पोरोफिल। दीज आर मॉडिफाइड लीफ, इनका नाम है दोस्तों स्पोरोफिल। इनका क्या नाम है? स्पोरोफिल। यह है स्पोरोफिल। दीज आर मॉडिफाइड लीफ, स्पोरोफिल। यह है हमारा स्टेम, और बाकी के दूसरे भी लीफ है। पर ये जो स्पोरोफिल है, मान लो सपोज ये है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है दीज आर माइक्रोस्पोरोफिल। दीज आर माइक्रोस्पोरोफिल। क्यों इन्हें कहा गया है माइक्रोस्पोरोफिल? बिकॉज दीज माइक्रोस्पोरोफिल दोस्तों दे बियर माइक्रोस्पोरेंजिया ऑन इट। These are the microsporangium singular, many microsporangia. These are the microsporangia present on the microsporophyll. उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, मैं आपको डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो ये है दोस्तों अरेंजमेंट, दीज आर माइक्रोस्पोरोफिल, और ये है दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया। एंजिया मींस बैग, माइक्रोस्पोर कंटेनिंग बैग, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। These are दोस्तों माइक्रोस्पोरेंजिया, समझे आप? These are माइक्रोस्पोरेंजिया। नाउ कुछ इस तरीके से। नाउ इनका जो ये माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। मान लो कुछ ऐसे है दोस्तों, कुछ ऐसा है, और दे गेट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टू फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये ऐसे है। ओके, these are what are these are दोस्तों that is these are लक्षात ठेवा, these are मायक्रोस्पोरोफिल। आणि समजून घ्या की या सगळ्या बोटामध्ये अंगठ्या आहेत। ह्या सगळ्या बोटामध्ये काय आहेत? प्रत्येक बोटामध्ये अंगठ्या आहेत, एक एक दोन दोन, म्हणजे ती अंगठी म्हणजे माइक्रोस्पोरेंजिया, और दे गेट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ओके, लाइक एंड टू फॉर्म दोस्तों अ कोन। इसे कहते हैं मेल कोन और माइक्रोस्पोरेंजिएट। नाउ ये जब इनकी कॉम्प्लेक्ट अरेंजमेंट होगी तो ये कुछ ऐसे बनेगा दोस्तों, इट विल बिकम लाइक दिस। ये कुछ ऐसे दिखेगा। मान लो ये है स्टेम, ओके, दिस इज एन स्टेम। ये है सॉइल सरफेस, मान लो ये है रूट, ओके, ये है रूट, टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम है, और दिस इज एन कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट। ये कुछ ऐसे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट मान लो लाइक दोस्तों, ये कुछ कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट इज लाइक दिस। पहले तो मैं इनको अरेंज करता हूं। ओके, ये ऊपर वाले ये ऐसे अरेंज हो गए। ओके, फिर दूसरे, ओके, फिर ये नीचे वाले थोड़ा सा कॉम्पैक्टली अरेंज हुए हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों कोन और स्ट्रॉबेरी। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, इसे कहेंगे कोन और स्ट्रॉबेरी। और इनके ऊपर इनके ऊपर होते हैं दीज आर दोस्तों माइक्रोस्पोरेंजिया। दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया, दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनके अंदर होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो दोस्तों ये माइक्रोस्पोरोफिल
प्लस माइक्रोस्पोरेंजिया, दोनों का मिला के क्या बन गया, क्या है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का नाम है दोस्तों दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिएट। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है दोस्तों माइक्रोस्पोरेंजिएट। कंफ्यूज नहीं होने का है, कंफ्यूज नहीं वैसा है, माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रॉबेरी या फिर मेल कोन या फिर पोलन केन। पोलन कोन, क्यों पोलन केन बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये क्लियर है, ये तीन शब्द क्लियर है क्या नहीं, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिएट, इज दैट क्लियर? माइक्रोस्पोरोफिल, दीज आर द मॉडिफाइड लीफ, ये क्या है दोस्तों, माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, दीज आर मॉडिफाइड लीफ है, दीज आर मॉडिफाइड लीफ which bears दोस्तों, which bears माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया है, उन्हें कहेंगे दैट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल। नाउ व्हाट आर द माइक्रोस्पोरेंजिया, these are दोस्तों, these are bag like structure, okay, which contain दोस्तों, which contain microspore mother cell, और सिंपली माइक्रोस्पोर भी कर सकते हैं, which contains माइक्रोस्पोर, सिंपल ऐसा लिखो, which contain माइक्रोस्पोर, इसी माइक्रोस्पोर से फिर पोलन ग्रेन बनते बाद में, which contain दोस्तों मेनी माइक्रोस्पोर। नाउ व्हाट इज मीन बाय माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट क्या है, इसको लिखता हूं, इट इज एन कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ दैट इट इज एन कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ दोस्तों माइक्रोस्पोरोफिल, ओके, bearing microsporangia, or it is compact arrangement of, what are these, this to compact arrangement of that is microsporophil, compact arrangement of microsporophil and microsporangia on it, microsporangia present on it, microsporangia प्रेजेंट ऑन इट, इसे कहेंगे दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में, प्रेजेंट ऑन इट, सिंपल लैंग्वेज में इसे कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तीन शब्द है और हमें तीनों के तीनों मीनिंग एग्जैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑप्शन होंगे और किसी के एक के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस। तो ये है मेल कोन, ये है माइक्रोस्पोरेंजिएट, ये है मेल स्ट्रॉबेरी और ये है पोलन कोन। नाउ आगे बढ़ते हैं। वैसे ही दोस्तों, अभी ये क्लियर हो गया, वैसे ही फीमेल कोन भी बनेगा, फीमेल कोन भी इसी तरह का है। अगर सपोज ये प्लांट है, सपोज मैंने कह दिया ये है दोस्तों मेगास्पोरोफिल, ये है मेगास्पोरोफिल, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये है मेगास्पोरोफिल। फिल जहां पे आता है PHYLL, मतलब दैट इज रिलेटेड विद समथिंग रिलेटेड विद द लीफ। ये समझो मैंने कहा कि मेगास्पोरोफिल है इसका, या फिर इसे मैक्रोस्पोरोफिल कहा, तो ये क्या हो जाएंगे, व्हाट आर दीज, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे मेगास्पोरेंजिया। क्या हो जाएंगे? मेगास्पोरेंजिया। और ये हो जाएगा मेगास्पोरेंजिएट या फिर मैक्रोस्पोरेंजिएट, मेगास्पोरेंजिएट या फिर मैक्रोस्पोरेंजिएट। क्लियर है? आगे बढ़ते। दिस इज स्लाइड नंबर 1। दोस्तों इसी को आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि नंबर 1 दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल क्या होते हैं, बात करते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? सो दीज आर दोस्तों, पहले ही लिखा है पर फिर भी एक बार, दीज आर, ये थ्योरेटिकल है, वो डायग्रामेटिकल था। दीज आर मॉडिफाइड लीफ which bears, सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, these are modified leaf which bears दोस्तों माइक्रोस्पोरेंजिया, मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, तो इसे कहेंगे दैट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल। नाउ सर फिर बोलो हमें व्हाट इज मीन बाय माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर, माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर है, ये क्या है? सो दीज आर माइक्रोस्पोर कंटेनिंग बैग, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, दीज आर दोस्तों माइक्रोस्पोर कंटेनिंग बैग। एक्चुअली माइक्रोस्पोर्स कंटेनिंग बैग है, एक्चुअल में देखा जाए तो कंटेनिंग बैग और सैक, इसे कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। एक्चुअली इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होते और उससे माइक्रोस्पोर बनते। नाउ व्हाट इज सर फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट क्या है सर?
ये तीन कंफ्यूजन है दोस्तों, माइक्रोस्पोरेंजिएट। देखो ना, स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिएट कितना क्लोज डिफरेंस है, स्पोरेंजियम एंड स्पोरेंजिएट। तो स्पोरेंजिएट क्या है दोस्तों, ये माइक्रोस्पोरेंजिएट क्या है, दीज आर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ, दीज आर दोस्तों दीज स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिएट क्या है दोस्तों, कोन लाइक स्ट्रक्चर है, कोन लाइक स्ट्रक्चर, और स्ट्रॉबेरी है ये कोन लाइक स्ट्रक्चर formed by compact arrangement of किसकी अरेंजमेंट है दोस्तों, they are formed by compact arrangement of, that is microsporophyll, compact arrangement of microsporophyll and microsporangia present on it। इसे कहते हैं दोस्तों, ये तीन कंफ्यूजर है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो ये समझ में आया, तो हमारे काम का भी ये है, इसके अंदर सब चीजें होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम ये क्या है, इसको जरा देखते हैं दोस्तों। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, मैं इसको देखता हूं, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, एंजियम मींस बैग, एंजियम का मतलब क्या है दोस्तों, बैग। ये कुछ इस तरीके से होता है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये लगेगा। मान लो ये है सब माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके, ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम। नाउ इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर दोस्तों, इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके अंदर होंगे दोस्तों माइक्रोस्पोर मदर सेल, बहुत सारे हैं, मैंने तीन ही निकाले हैं। यह है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड है सभी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और दोस्तों दे विल अंडरगो मियोसिस, इसमें होगा मियोसिस डिवीजन, दे विल अंडरगो दोस्तों मियोटिक डिवीजन, उसमें से एक अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूसेस दोस्तों, दे विल फॉर्म अ माइक्रोस्पोर। तो इसमें ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्पोर होते हैं, ऐसे बहुत सारे, 1 से 4 बनेंगे, तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्पोर होते हैं दोस्तों। सो दीज आर माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस हो गया, तो ये है 4 माइक्रोस्पोर। नाउ प्लीज पे अटेंशन, 4 माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर वो होंगे दोस्तों हैप्लॉइड, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये है डिप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस के बाद सब स्ट्रक्चर हैप्लॉइड। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर है दोस्तों, माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ दोस्तों माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसे कहा जाता है दोस्तों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर क्वेश्चन आता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां पे होता है, तो आंसर इज दोस्तों दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, ये क्या है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम, मैं एमएमबी लिखता हूं, फ्रॉम दोस्तों माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये क्वेश्चन आता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, सो व्हिच डिवीजन इज इन्वॉल्व इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल, which division is involved in microsporogenesis? Answer is बोलो meiosis, answer is meiosis। Are you getting me or not? आंसर क्या है दोस्तों, आंसर इज meiosis। आंसर क्या है, आंसर इज meiosis। ये है प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझे आप, समझे, ये क्लियर है। नाउ इस माइक्रोस्पोर का क्या होगा दोस्तों, जब डेहिसंस होता है, ये दैट माइक्रोस्पोरेंजियम अंडरगो डेहिसंस मींस ब्रेकडाउन to release microspore, and that microspore later on develop into male gametophyte। आगे बढ़ते हैं, is that clear? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ एक टाइटल डालता हूं, टाइटल का नाम है दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट। नवरदेव कसा तयार होतो, डेव्हलपमेंट ऑफ, नवरदेवाच्या घरची तयारी काय, डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट, डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट, याद रखो डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट। तो दोस्तों मेल गैमेटोफाइट कैसा डेवलप होता है, दैट
जो माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, सिंगुलर बोलता हूं, माइक्रोस्पोरेंजियम अंडरगो डेहिसंस, माइक्रोस्पोरेंजियम अंडरगो दोस्तों, अंडरगो डेहिसंस में ब्रेकडाउन। डेहिसंस का मतलब क्या है, ये शब्द आगे चल के आने वाला है। इट अंडरगो डेहिसंस मींस दोस्तों ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन टू रिलीज, टू रिलीज दोस्तों, टू रिलीज माइक्रोस्पोर। उसके अंदर क्या होंगे, टू रिलीज माइक्रोस्पोर, टू रिलीज माइक्रोस्पोर। नाउ ये जो माइक्रोस्पोर है दोस्तों, दीज माइक्रोस्पोर, जरा लक्ष्य दें, ओके चलो। नाउ सो दोस्तों दीज माइक्रोस्पोर, ये जो माइक्रोस्पोर है, दीज माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर ओके डेवलप्स इनटू, माइक्रोस्पोर लेटर ऑन डेवलप्स इनटू दोस्तों, डेवलप्स इनटू मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। उसमें दोस्तों इट डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट, और उसी का दूसरा नाम है पोलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट, इसी को बोला जाता है दोस्तों पोलन ग्रेन। और दैट मेल गैमेटोफाइट कंटेन मेल गैमेट्स। मेल गैमेटोफाइट में क्या होते हैं दोस्तों, दो मेल गैमेट होते हैं। मेल गैमेटोफाइट कंटेन्स, कंटेन्स, ये भी एक एमसीक्यू, कंटेन्स दोस्तों टू मेल गैमेट। और फीमेल गैमेट तो एक ही है और मेल गैमेट दो है, तो दोस्तों उसमें से है दो मेल गैमेट्स है, तो ओनली वन गैमेट, वन मेल गैमेट डीजेनरेट एंड ओनली वन रिमेन एक्ट एज अ फंक्शनल। और उसमें से दोस्तों, उसमें क्या होता है कि इसमें एक होता है कि मान लो दैट वन मेल गैमेट, जो एक मेल गैमेट, दो है तो एक का ही काम है, वन मेल गैमेट दोस्तों गेट डीजेनरेटेड मींस खराब हो जाता है, गेट degenerated, one male gamete get degenerated and only one remain active, degenerated and only one remain active। मैं आपको समझाता हूँ, only one remain active, only one remain active। now please pay attention, ये तो मैंने थ्योरी बोली है, आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है दोस्तों। मान लो कि यहाँ पे ये है माइक्रोस्पोर, ये है दोस्तों माइक्रोस्पोर, ये है माइक्रोस्पोर, ये उसका न्यूक्लियस मान लो, दिस इज एन माइक्रोस्पोर। नाउ ये जो माइक्रोस्पोर है, इट इज डेवलप्ड इनटू दोस्तों, दिस माइक्रोस्पोर इज डेवलप्ड इनटू, इसकी डेवलप होंगी और बनेगा दोस्तों दैट इज अ मेल गैमेटोफाइट। इससे क्या बनता है, इससे बनेगा दोस्तों मेल गैमेटोफाइट। इससे क्या बनेगा, दिस इज एन मेल गैमेटोफाइट। नाउ ये जो मेल गैमेटोफाइट है, इसी का दूसरा नाम है दोस्तों दैट इज अ पोलन ग्रेन। इसी का दूसरा नाम क्या है, पोलन ग्रेन। और इस पोलन ग्रेन में दोस्तों एक नहीं, तो यहाँ पे एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक नहीं तो दो, एक नहीं तो दो क्या आते हैं, एक नहीं तो दो मेल गैमेट आएंगे। इसका नाम ही है मेल गैमेटोफाइट। क्यों, क्योंकि उसमें कैसे है दोस्तों, उसमें एक नहीं तो दो मेल गैमेट है, एक नहीं तो दो मेल गैमेट है, एक नहीं तो दो मेल गैमेट है, समझा। इसमें क्या है, दो मेल गैमेट है, पर उनमें से जो दो मेल गैमेट है दोस्तों, जो दो मेल गैमेट है, एक ही मेल गैमेट एक्टिव है, बाकी का दूसरा मेल गैमेट इनएक्टिव है, समझा। एक ही मेल गैमेट एक्टिव है, बाकी इनएक्टिव है। ये क्या है दोस्तों, दीज आर two male gametes present in gametophyte. These are the two male gametes present in gametophyte। और उसमें से एक है एक्टिव, दूसरा है इनएक्टिव। आपको दिखना चाहिए दोस्तों, ये क्या है, दिस इज अ इनएक्टिव हो चुका है। ये क्या है, ये है दोस्तों इनएक्टिव हो चुका है। ये जो है ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव मेल गैमेट है, ये इनएक्टिव हो चुका है। और ये जो है हमारा, ये है एक्टिव, जो कि फ्यूज होने वाला है फीमेल गैमेट के साथ। ओके, ये दोस्तों दो मेल गैमेट होते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव, समझे। एक डिजेनरेट हो जाएगा बाद में,
नाउ ये जो पोलन ग्रेन है दोस्तों, यहाँ पे फिर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये जो पोलन ग्रेन रिलीज किए जाते हैं एयर में। ओके, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है दोस्तों, ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या हो जाएगी, डेhiscence हो जाएगा, ये फूट जाएगी, और ये पोलन ग्रेन दे आर रिलीज दोस्तों, दे आर रिलीज्ड वाया एयर। ओके, मान लो कि ये दोस्तों, ये सपोज मान लो ये है एयर। ओके, ये है एयर, हवा का झोंका है, ये हवा का झोंका, और इस हवा के झोंके के साथ दोस्तों दिस इज एन एयर, ये क्या है, मान लो, अरे यार कोई बात नहीं, ठीक है, समझून गया। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ एयर दीज पोलन ग्रेन, उनका पॉलिनेशन होता है, उनका पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एयर। और वो पोलन ग्रेन क्या होता है दोस्तों, पॉलिनेशन। नाउ पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन अप टू द ओविल, अप टू द ओविल, इसे कहते हैं दोस्तों इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। एक्चुअली पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, पर फ्लावर एंजियोस्पर्म में, यहाँ तो फ्लावर नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन जो है इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। आप मुझे बोलो, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन अप टू ओविल, ओविल के पास ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आप मुझे बोलो, ये पोलन ग्रेन गाड़ी है या क्या है, ये व्हीकल है। ये तो यहाँ पे दो दूल्हे हैं, एक इनएक्टिव है एक एक्टिव है, शादी तो दोनों को करनी है, पर इनएक्टिव के साथ कौन शादी करेगा, जो इनएक्टिव है दूल्हा, उसके साथ कौन सी लड़की शादी करेगी, तो उसकी शादी नहीं होती, वो बाद में डिजेनरेट भी होता है, जो एक्टिव है उसी की शादी होगी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 हेप्लॉइड स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं, 3 हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है, कौन से, किससे क्या बना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है माइक्रोस्पोर, वो डेवलप हुए दोस्तों पोलन ग्रेन में, और पोलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट, ये मत भूलो, पोलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट। तो मेल गैमेट यहाँ पे हो गया दूल्हा, और दूल्हे की गाड़ी कौन है, बोलो, दूल्हे के गाड़ी का नाम क्या है, दूल्हे के गाड़ी का नाम है, ओके, विंड नहीं, पोलन ग्रेन। अरे विंड तो रोड है रे, अभी विंड तो रोड या फिर वो मीडियम है, उसके थ्रू जा रहा है, पर किसमें बैठ के ये जा रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर के अंदर मेल गैमेट है, दोस्तों, वो है पोलन ग्रेन। एमसीक्यू। और ये जो पॉलिनेशन होता है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म में, ये विंड पॉलिनेशन है। कैसा पॉलिनेशन होता है, इसे कहते हैं विंड पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एयर। अगर एयर मदद कर रही हो तो इसे विंड पॉलिनेशन, या फिर उसे कहते हैं एनेमोफिली। ये शब्द याद रखो, एनेमोफिली इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म। और विंड पॉलिनेशन है दोस्तों, और जब कोई भी पोलन ग्रेन डायरेक्ट ओविल के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है तो उसे कहते हैं दोस्तों देयर इज अ डायरेक्ट पॉलिनेशन है। कैसा पॉलिनेशन है, डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है, डायरेक्ट पॉलिनेशन। और ये एयर के थ्रू हो रहा है इसलिए वो विंड पॉलिनेशन है, एयर के थ्रू हो रहा है इसलिए वो विंड पॉलिनेशन है। ओके, ठीक है, ओके, विंड इज वरात, ऐसा भी बोल सकते हैं। नाउ प्लीज पे अटेंशन, आगे चलते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया है, जस्ट हमारा दूल्हा रेडी है और वो निकल चुका है, हमारा दूल्हा रेडी है और वो निकल चुका है दोस्तों, बारात आने वाली है। ओके, अभी बात करते हैं कि उधर क्या चल रहा है, लड़की के घर में क्या चल रहा है, वहां ज्यादा लगभग होगी। ओके, बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये हमने बात की डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, समझे आप। तिकडे काय होते जरा लक्ष द्या। ओके, ये डायरेक्ट प्लेन से आ रहा है, एयर से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और शुरू करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री से बता देंगे, थोड़ा सा मूवी को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाएंगे कि एग्जैक्ट क्या है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। मान लो कि एक प्लांट है, ये है सॉइल सरफेस, दिस इज एन सॉइल सरफेस। ओके, ये है टैप रूट सिस्टम होते हैं जिम्नोस्पर्म में। यही बातें हैं, बार बार बात करने से, दोहराने से याद रहती है। टैप रूट सिस्टम में दोस्तों कुछ ऐसे लीफ है जो कि ऐसे, सपोज ये मॉडिफाइड लीफ है, सॉरी, मान लो ये ऐसे मॉडिफाइड लीफ है। ओके, ये ऐसे मॉडिफाइड लीफ है,
और इस मॉडिफाइड लीफ के ऊपर दोस्तों क्या है, सपोज ये मॉडिफाइड जो लीफ है इनके ऊपर क्या है, सपोज ये जो लीफ है दोस्तों इनका नाम है, इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है, इनके ऊपर एक यूनिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम है दोस्तों दैट इज अ मेगास्पोरेंजियम। वाओ, यह शब्द बहुत बार आने वाला है बॉटनी में, मेगास्पोरेंजियम, इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, यह है दोस्तों मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। हर एक शब्द मुझे क्लियर चाहिए, हर एक शब्द, और बहुत सारे हैं इसलिए मेगास्पोरेंजिया, बहुत सारे इसलिए मेगास्पोरेंजिया। नाउ द लीफ, अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर व्हिच बियर मेगास्पोरेंजियम, इसको क्या बोलेंगे, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और मॉडिफाइड लीफ व्हिच बियर मेगास्पोरेंजियम, इसको क्या बोलेंगे, बोलो इसको क्या बोलेंगे, लिखो क्या बोलेंगे इसको, मेगास्पोरोफिल। मुझे पता है आपको ये सब पता है, फिर भी विराट कोहली को क्रिकेट खेलना आता है फिर भी प्रैक्टिस करता है, इसलिए दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। क्या बोल लो, विराट कोहली को क्रिकेट खेलना आता है फिर भी प्रैक्टिस करता है, इसलिए दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। मेगास्पोरोफिल, और हमारा एक रिवीजन हुआ था सर, मेरा तो हो गया सर, मेरा तो पक्का हो गया सर, अभी दूसरा आगे चलो आगे चलो। मेगास्पोरोफिल है ये है दोस्तों मेगास्पोरोफिल। नाउ इनकी जब कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो जाएगी लाइक दिस, इनकी अगर मैं कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट कर दूं तो दोस्तों इससे क्या बनेगा, मैं अगर इनकी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट कर दूं लाइक दिस, ओके, इनकी मैं अगर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट कर दूं, ये है सॉइल सरफेस, ये है रूट, और मुझे इनकी है करनी है कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट किनकी, ये जो मेगास्पोरोफिल है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, व्हाट इज दिस, क्या बन रहा है ये, बोलो क्या है ये, क्या बन गया भाई, क्या बन गया ये, क्या है ये, बोलो मुझे, इसके ऊपर है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजिया, 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 क्या है मेगास्पोरेंजिया। तो दोस्तों इससे कहते हैं व्हाट इज दिस, ये है मैक्रोस्पोरेंजिएट, इसका नाम है दोस्तों मैक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रो नवे मैक्रोस्पोरेंजिएट, या फिर इसे कहते हैं दोस्तों फीमेल कोन, इसे कहते हैं फीमेल कोन, या फिर इसी को कहते हैं दोस्तों फीमेल स्ट्रॉबेरी, इसी का दूसरा नाम है फीमेल स्ट्रॉबेरी। सर और एक नाम बताओ, इसका नाम है सिडकोन, इसमें सीड बनने वाला है इसलिए इसका नाम है सिडकोन, समझे, किसका, इसका, समझे। 3 शब्द फिर से एक बार, नंबर 1 दैट इज मेगास्पोरोफिल, नंबर 2 मेगास्पोरेंजियम, नंबर 3 ये नया शब्द आया है मैक्रोस्पोरेंजियम, मैक्रोस्पोरेंजिएट, या फिर और एक शब्द है मेगास्पोरेंजिएट, और एक क्या शब्द है इसके लिए, इसके एक शब्द है दोस्तों मेगास्पोरेंजिएट। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजिएट। और एक अंदर की बात बताऊं, ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसका दूसरा नाम होता है ओविल, इसी से सीड बनता है, इसी का सीड बनने वाला है फ्यूचर में, मेगास्पोरेंजिया, ये है दोस्तों ओविल्स, प्लूरल है तो ओविल्स। आगे बढ़ते हैं, दीज आर द ओविल्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, सिडकोन विधि बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है, ये क्लियर है या नहीं, हर एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए ताकि साइकस में ना कंफ्यूजन नहीं रही। मुझे लगता है कि कंफ्यूजन से 2 चीज है, कंफ्यूजन और इंटरेस्टेड। अगर टॉपिक इंटरेस्टेड है तो आपको इजी जाएगा, अगर टॉपिक कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन में आ गया तो आपको वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता है। सो दोस्तों फिर से एक बार, व्हाट इज मीन बाय मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल क्या होता है, मेगास्पोरोफिल, दीज आर, फिर से एक बार वही चीजें दैट इज दिस इज अ मॉडिफाइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर मॉडिफाइड लीफ। ये आगे क्यों मैं इतना बार लिख रहा हूं, मॉडिफाइड, ये एंजियोस्पर्म में आता है और ये पता नहीं है बच्चों को कि ये मॉडिफाइड लीफ है, मॉडिफाइड लीफ bearing or having megasporangia, having megasporangia। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको जरा डिटेल में जान लेंगे। नाउ व्हाट इज मीन बाय मेगास्पोरेंजियम या फिर मेगास्पोरेंजिया, तो प्लूरल हो गया मेगास्पोरेंजियम,
इसका दूसरा नाम है दोस्तों ओविल। एमसीक्यू, यही होता है ओविल और इसी से बनता है सीड। यही होता है ओविल और इसी से बनता है दोस्तों सीड। सो दीज आर व्हाट आर मेगास्पोरेंजियम दोस्तों, दीज आर मेगास्पोर कंटेनिंग, these are दोस्तों मेगास्पोर कंटेनिंग बैग, लाइक मेगास्पोर कंटेनिंग बैग, सिंपल मेगास्पोर, मेगास्पोर कंटेनिंग बैग, मेगास्पोर कंटेनिंग बैग, नीट लक्ष द्या, मेगास्पोर कंटेनिंग बॅग, याला म्हणायचं मेगास्पोरेंजियम और ओव्हिल, मेगास्पोरेंजियम और ओव्हिल. मी ह्याला वापस येणार आहे, त्याच्या वापस येणार आहे, पण त्याच्या पण अगोदर एक आहे शब्द, दॅट इज दोस्तों दॅट इज मैक्रो या फिर मेगा या फिर मैक्रोस्पोरेंजिएट. मेगा मेगा लिख रहे हो तो मेगा ही लिखता हूं, मेगा स्पोरेंजिएट, मेगा स्पोरेंजिएट, या फिर दूसरा शब्द है इसको मैक्रो म्हणजे लार्ज, मेगा मीन्स लार्ज, मैक्रो स्पोरेंजिएट, मैक्रो स्पोरेंजिएट. तो व्हाट इज दिस, ये है दोस्तों मैक्रो स्पोरेंजिएट. दिस इज एन, ये क्या है दोस्तों, दैट इज अ कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ, अ कॉम्पैक्ट compact cone like arrangement of, compact cone like arrangement of, compact और cone like arrangement of दोस्तों, arrangement of mega sporophyll, compact और cone like arrangement of mega sporophyll and mega sporangium and mega sporangia on it, that is a मेगास्पोरेंजिएट और मैक्रोस्पोरेंजिएट. और इसी के अलग अलग नाम है, फीमेल कोन, सीड कोन या फिर फीमेल स्ट्रॉबेरी. ये तीन कन्फ्युजन क्लियर है, आगे बढ़ते. ये तीन कन्फ्युजन क्लियर है क्या, यस और नो? एकाच मायक्रोस्पोरेंजियम मध्ये मिओसिस होतं का? खूप सगळ्यामध्ये होत असतं, सगळ्यामध्ये. मी ते एक दाखवले, एकाच नाही, एका मायक्रोस्पोरेंजियम मध्ये नाही, सगळ्यांमध्ये होत असतं. त्याच्यामधल्या सगळ्या मायक्रोस्पोर मदर सेल मध्ये होत असतं. तसे कितीतरी हजारो पोलन ग्रेन बाहेर पडत असतात मायक्रोस्पोर. हे क्लिअर आहे का? हे तीन शब्द क्लिअर आहेत. हे ज्याला कळलं त्याला खूप जास्त कळतं. जसं लक्षात ठेवा, इथं हा महत्वाचा मुद्दा आहे, याला जरा डिटेल मध्ये बोलूया. व्हाट इज मीन बाय मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम के बारे में डिटेल में जाते हैं दोस्तों. ओके, ये कैसा होगा? तो ये मेगास्पोरेंजियम, जैसे कि ये है ओविल, उससे बनता है दोस्तों सीड. तो व्हाट इज मीन बाय ओविल और व्हाट इज मीन बाय मेगास्पोरेंजियम? ये जो मेगास्पोरेंजियम है, दे आर नथिंग बट दोस्तों ओविल. मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, दे आर नथिंग बट ओविल, दे आर नथिंग बट ओविल. इसका मैं स्ट्रक्चर निकालूंगा, इसका मैं स्ट्रक्चर निकालता हूं. मैंने जैसे मेगास्पोर का माइक्रोस्पोरेंजियम का निकाला था, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों. मान लो कि एक सेल है, ये कुछ टिश्यू है, इसे कहते हैं दोस्तों न्यूसेलस. ये कुछ टिश्यू है, इसे कहते हैं न्यूसेलस. मान लो ये है न्यूसेलस, ये है न्यूसेलस. नाउ प्लीज पे अटेंशन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, जो दिया नहीं है एनसीईआरटी ने, पर आगे चल के ये सब है. यह न्यूसेलस, इस न्यूसेलस या फिर इसे कहते हैं दोस्तों, और यह मेगास्पोरेंजियम. इसके अराउंड एक अगर कवरिंग है तो इसे कहते हैं दोस्तों इंटुगमेंट्स. इंटुगमेंट्स मतलब कवरिंग. कभी कभी एक ही होती है तो यूनिटेगमिक ओव्यूल कहेंगे, कभी कभी ऐसे दो कवरिंग होते हैं तो उसे कहते हैं बायोटेगमिक ओव्यूल. ये उसका स्टॉक है, इसे कहते हैं फ्यूनिकल. ये उसका स्टॉक है, स्टॉक ऑफ ओविल, उसे कहते हैं दोस्तों फ्यूनिकल. तो ये हो गई है ओविल, ये हो गई है ओविल. नाउ प्लीज पे अटेंशन, मैं क्या बोल रहा हूं. ये जो पार्ट है इतना, ये जो पार्ट है इतना, ये वाला, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ ओविल. ये है बॉडी. और ये जो पार्ट है दोस्तों इतना, ये डेट लाइक स्टॉक, इसे कहते हैं फ्यूनिकल. एमसीक्यू बेसिक, ये दो पार्ट है, बॉडी और फ्यूनिकल, बॉडी और फ्यूनिकल. वन बाय वन डिटेल में जानेंगे. नाउ ये जो पार्ट है जहां से दोस्तों बॉडी और फ्यूनिकल जंक्शन है एक दूसरे से, फ्यूनिकल इज अटैच टू द बॉडी, इसे बोला जाता है एमसीक्यू. इस पार्ट का नाम है दोस्तों हाइलम. इसका नाम क्या है? हाइलम. हाइलम नाम है इसका, हाइलम. नाउ ये दो जो कवरिंग है,
ये इनर वाला और ये आउटर वाला, तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों इंटीगुमेंट्स। इनका नाम क्या है? इन्हें कहा जाता है इंटीगुमेंट्स। प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें कहा जाता है दोस्तों इंटीगुमेंट्स। ये होता है दैट इज अ इंटीगुमेंट्स। ये है दोस्तों इंटीगुमेंट्स, इन्हें बोला जाता है इंटीगुमेंट्स, मतलब कवरिंग। इंटीग्रेट का मतलब होता है दोस्तों इनवलप और कवरिंग। इनवलप और कवरिंग, इन्हें कहा जाता है इंटीग्मेंट्स। तो ये जो है ये इंटीग्मेंट्स है दोस्तों, दिस वन एंड दिस वन। तो एक है, ये है आउटर इंटीग्मेंट्स, आउटर इंटीग्मेंट्स। नाउ प्लीज पे अटेंशन। और दोस्तों ये है इनर। क्यों अलग अलग मेंशन कर रहे हो सर? इसका इंपॉर्टेंस है आगे चल के। आउटर इंटीग्मेंट्स और इनर इंटीग्मेंट्स दो अलग अलग इंटीग्मेंट्स है दोस्तों। ये जो ओपनिंग है ऊपर, जहां पे इंटीग्मेंट्स एक दूसरे से जुड़े नहीं है, इस ओपनिंग को कहा जाता है, प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है दोस्तों, इस ओपनिंग का नाम है माइक्रोपाइल। माइक्रो मीन्स छोटा, पाइल मीन्स पोर, माइक्रोपाइल नाम है इसका, माइक्रोपाइल। दिस ओपनिंग इज नेम्ड एज दोस्तों माइक्रोपाइल, एमसीक्यू। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और ये जो बेस ऑफ ओविल है, इस बेस को कहा जाता है चालाजा, इस बेस को कहा जाता है चालाजा। और ये जो अंदर वाला दोस्तों, ये जो है ये अंदर वाला पार्ट है, इसे कहा जाता है न्यूसलस, इसे बोला जाता है न्यूसलस। ये सारे के सारे शब्द आपके लिए नए होंगे, सारे के सारे शब्द नए होंगे। ये है दोस्तों ओविल और मेगास्पोरेंजियम। इसका जो स्टॉक है इसे कहेंगे दोस्तों फ्यूनिकल। और ये उसकी बॉडी के पार्ट, जो जहां पे बॉडी फ्यूनिकल को अटैच हुई है, जो जंक्शन है बिटवीन बॉडी एंड फ्यूनिकल, उसे कहा जाएगा हाइलम। द बेस ऑफ ओविल इज कॉल्ड दोस्तों चालेजा, चालेजा। नाउ दैट ओविल इज कवर्ड बाय टू कवरिंग और टू इनवलप, उसे कहते हैं इंटीग्मेंट्स, आउटर और इनर। और अंदर एक न्यूट्रेटिव टिश्यू है, एक इंपॉर्टेंट टिश्यू है जिसका नाम है न्यूसलस। और जहां पे न्यूसलस के टिप पे, ओविल के टिप पे, जहां पे इंटीग्मेंट्स कवर नहीं है, एक ओपनिंग है, उसका नाम है माइक्रोपाइल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आपको था ये सिलेबस में? ये ओविल होगा सिलेबस में, आपको था क्या? यस और नो बोलो, था क्या सिलेबस में? था ये? यस और नो? नो तो ठीक है। ये होता है ओविल और इसी से बनता है सीड। कैसे बनता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे बनता है। ये स्ट्रक्चर आ गया, आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर आ गया दोस्तों। तो इस सर यहाँ पे मेगास्पोर या फिर क्या होंगे? नाउ प्लीज पे अटेंशन कि दोस्तों ये जो न्यूसलस का एक सेल है, ये जो न्यूसलस है, ओके, इसमें ना क्या है, ये डिप्लॉयड सेल होता है। ये सभी स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है। अभी तो मियोसिस कहाँ हुआ है? ये सभी स्ट्रक्चर क्या है? ये सभी स्ट्रक्चर दोस्तों डिप्लॉयड है। ये सभी स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है, याद रखो, ये सभी स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होते हैं। ये सेल है ना, होता क्या है, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस, मान लो एट द माइक्रोपाइलर एंड, मैं ये सेल लेता हूं, ये लूं, ये सेल ले लूं, ये सेल, ये वाली सेल, वन ऑफ द सेल, ये वाली सेल ले लूं, ओके। वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस बिकम डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर, दूसरे से थोड़ा सा अलग हुई है, दिख रहा है, दूसरे सेल से थोड़ा अलग हुई है, दिख रहा है क्या? वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस दोस्तों दूसरों से अलग हुई है और इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस गेट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर, उसका नाम है दोस्तों मेगास्पोर मदर सेल एट माइक्रोपाइलर एंड। आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ओके, आगे आगे, ओके आगे। ये है दोस्तों मेगास्पोर मदर सेल। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर से एक बार वही डायग्राम दोस्तों, अभी फास्ट बनाता हूं। वही डायग्राम, मान लो दोस्तों ये है न्यूसेलस, और थोड़ा बड़ा भी बनाता हूं। ये है न्यूसेलस, ओके, ये है न्यूसेलस, ओके, ये है न्यूसेलस। और इस न्यूसेलस में दोस्तों मान लो कि ये ऐसे उसके सेल है, दीज आर द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस नाम का स्ट्रक्चर है, उसकी ये सेल है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि वो समझ में आए दोस्तों। इसे कवर किया है, इसे मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। इसे कवर किया गया है, दो कवरिंग है, ये है इनर इंटीग्मेंट्स, ये है इनर इंटीग्मेंट्स, और ये है दोस्तों आउटर इंटीग्मेंट्स, ये है आउटर इंटीग्मेंट्स। ये वाला नीचे वाला ये है फ्यूनिकल, ये है बॉडी, ये बेस ऑफ द ओविल कॉलेज चालाजा, ये ओपनिंग है माइक्रोपाइल। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पे
वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस एट माइक्रोपाइलर एंड, ये तो है न्यूसेलस, वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस एट माइक्रोपाइलर एंड बिकम डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर। तो मैं इस सेल को लेता हूं, ये जो सेल है दोस्तों ये गेट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर, इसे कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल, इसे कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस होने वाला है, मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस होने वाला है। ये क्या है दोस्तों, ये है मेगास्पोरेंजियम और ये है ओविल। एक्चुअली ओविल की डेफिनेशन होता है इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटीगुमेंटेड, ओविल इज इंटीगुमेंटेड म्हणजे कवर्ड मेगास्पोरेंजियम है, इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इसी का नाम है ओविल। ओके, ये है मेगास्पोर मदर सेल। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये पूरा स्ट्रक्चर इसे कहते हैं न्यूसेलस, इसे कहेंगे न्यूसेलस। अभी इसमें मियोसिस होता है और 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें होता है मियोसिस, ओके, और दिस मेगास्पोर मदर सेल दोस्तों इट विल अंडरगो मियोसिस, इट अंडरगो दोस्तों, इट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म दोस्तों 4 मेगास्पोर। इससे बनेंगे 4 मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड है। एंड आउट ऑफ 4 मेगास्पोर, आउट ऑफ 4 जितने 4 मेगास्पोर बनते हैं, समझ लो बात, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 विल डीजेनरेट, 3 गायब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। 3 मेगास्पोर आउट ऑफ 4 मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर जो होते हैं दोस्तों, 3 मेगास्पोर विल डीजेनरेट। हाँ, तिकडे मेल गॅमेट एक डिजनरेट झाला, इथं मेगास्पोर डिजनरेट झाले and 1 megaspore become functional, MCQ, and 1 megaspore become functional, and 1 megaspore become functional. फक्त एकच फंक्शनल होती, ते पण सांगतो आता, जरा लक्ष द्या, हे अगोदरच लिहिलंय 1 megaspore become functional। आगे बढ़ते वही डायग्राम फिर से। मान लो अभी मैं एक ही सेल निकालता हूं, मान लो यह है न्यूसेलस, यह है न्यूसेलस, बाकी के सेल में नहीं निकालूंगा, यह है न्यूसेलस और यह है दोस्तों इनर इंटीग्यूमेंट्स, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, फ्यूनिकल, चालाजा, यह है दोस्तों फ्यूनिकल, चालाजा, इनर एंड आउटर इंटीग्यूमेंट्स, माइक्रोपाइल। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है अपनी दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, ये है मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, और वो दोस्तों मेगास्पोर मदर सेल और एमएमसी। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये जो ऊपर वाला एंड है, ये इसे कहा जाता है माइक्रोपाइलर एंड। इसका नाम क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि वो उस माइक्रोपाइल है। इस एंड को, ये जो एंड है, इसे कहा जाता है दोस्तों चालाजल एंड ऑफ ओविल, चालाजल एंड। ओके, चालाजल एंड। नाउ ये जो मेगास्पोर मदर सेल है दोस्तों, इट विल अंडरगो मियोसिस, इसमें होगा मियोसिस। कौन सा डिवीजन है, मियोसिस। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दोस्तों लीनियर टेट्राड ऑफ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लीनियर टेट्राड ऑफ कितने, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, 1 2 3 और 4। तो ऐसे 4 मेगास्पोर बन गए, 4, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 मेगास्पोर बन गए। व्हाट आर दिस दोस्तों, ये बन गए हैं मेगास्पोर, ये बन गए 4 टेट्राड ऑफ मेगास्पोर कहते हैं इसे। और ये लीनियर है, लीनियर टेट्राड, 4 बोले तो टेट्राड और लीनियर बोले तो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर है। तो अपर 3 जो होते हैं, अपर 3 विल डिजेनरेट, एमसीक्यू, ऊपर वाले 3 वो डिजेनरेट हो जाएंगे, अपर 3 विल डिजेनरेट, ऊपर वाले 3 डिजेनरेट होते हैं, ऊपर वाले 3 जो है दोस्तों वो डिजेनरेट हो गए। ये डिजेनरेट हो जाएगा, ये डिजेनरेट हो जाएगा, ये डिजेनरेट हो जाएगा, मींस गायब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अपर 3 विल डिजेनरेट, एमसीक्यू याद रखो, अपर 3 विल डिजेनरेट। और दोस्तों ये जो लीनियर टेट्राड है, ये जो लीनियर टेट्राड है मेगास्पोर का, मेगास्पोर तो हैप्लॉइड होंगे ना, तो इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, याद रखो, ये आगे जाके आएगा। ओनली 1 मेगास्पोर बिकम फंक्शनल, upper 3 means चालाजल माइक्रोपाइलर एंड के upper 3 megaspore will degenerate, upper 3 megaspores will degenerate means खराब हो जाएंगे, degenerate। पकड़े हो या छोड़ा है,
ओके आपको समझ में आ रहा है या फिर मैं खुद को पढ़ा रहा हूं दोस्तों? आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस और नॉट? मेरे साथ हो क्या? नहीं, मैं अभी तल्लीन हो चुका हूं उसमें समझाने में, मैं घुस गया हूं उसमें। आप हो ना मेरे साथ? क्या मैं मेरा ही पढ़ा रहा हूं? ऑल क्लियर? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो अपर 3 मेगास्पोर विल डिजेनरेट एंड दोस्तों दैट इज चालाजल मेगास्पोर होता है। चालाजल कौन सा? जो चालाजल यंड का है। चालाजल मेगास्पोर बिकम फंक्शनल। एमसीक्यू। ये फंक्शनल का मतलब क्या है? चालाजल मेगास्पोर बिकम फंक्शनल, और उसे कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। बाप रे, मतलब क्या है समझाता हूं। चालाजल मेगास्पोर बिकम फंक्शनल, फंक्शनल मेगास्पोर और बिकम फंक्शनल, उसे कहते हैं दोस्तों फंक्शनल मेगास्पोर। ओनली वन बिकम फंक्शनल, मतलब ये जो मेगा फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होता है दोस्तों फीमेल गैमेटोफाइट। मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको यही दिखाता हूं। ये सब चला जाएगा और इसमें आ जाएगा दोस्तों फीमेल गैमेटोफाइट। आगे फिर से इससे अभी डेवलप होने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट। ये हमारे काम का है। इससे डेवलप होने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट, इससे डेवलप होने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट। चलो डेवलप कर दे फीमेल गैमेटोफाइट को। अपर डिजेनरेट आगे। और ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब ओविल में हो रहा है। ये सब कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? ये सब ओविल में हो रहा है। फिर से एक बार बड़ा करते हैं, फिर से एक बार बड़ा, ताकि आपको समझ में आए। मान लो ये है दोस्तों न्यूसेलस, ताकि आपको समझ में आए। ये है न्यूसेलस, थोड़ा सा जूम किया है, बाकी कुछ नहीं है। ये है इंट्यूगमेंट्स, ये है इंट्यूगमेंट्स, इनर आउटर इंट्यूगमेंट्स, ये है फ्यूनिकल, ये है फ्यूनिकल, समझो। ये है चालाजा माइक्रोपाइलरियन चालाजलियन। नाउ दोस्तों ये है यहाँ पे, ये थी क्या है? ये है फंक्शनल मेगास्पोर। और इस फंक्शनल मेगास्पोर में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। यह है दोस्तों फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें माइटोसिस होता है फंक्शनल मेगास्पोर, और इसी से डेवलप होता है पूरा अपना, इसी से डेवलप होता है दोस्तों। मान लो इसी फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलपमेंट होके, ओके, इसी फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलपमेंट होकर दोस्तों क्या बनता है? फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, कुछ इस तरीके से। इसी से बनेगा दोस्तों फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट है ये। आहा, ये है फीमेल गैमेटोफाइट दोस्तों। क्या है ये है फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, ये है फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या कर रहे हैं? अरे फीमेल है तो थोड़ा सा डिजाइन बना रहे हैं, बाकी क्या। ओके, ये है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोल रहे सर? हाँ, किससे बना है ये फीमेल गैमेटोफाइट? किससे बना है दोस्तों? फीमेल गैमेटोफाइट किससे डेवलप हुआ है? फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर, और एक ही मेगास्पोर से डेवलप हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होंगे एक सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है दोस्तों, कितने कितने सेक्स ऑर्गन होते हैं उसका नाम क्या है? ये सब ओविल के अंदर हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है? सब ओविल के अंदर हो रहा है। ये सभी कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? ओविल के अंदर हो रहा है। ओके, यहाँ पे होगा दोस्तों। और ये मल्टी सेलुलर है, ये बहुत सारे सेल्स है, इसमें बहुत सारे सेल्स है, ये कोई एक सेल नहीं है, मल्टी सेलुलर है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 और मोर अर्चिगोनियम होंगे। क्या होगा दोस्तों? ये है एक अर्चिगोनियम, और ये है अपनी दूसरी, या फिर इससे भी ज्यादा। ये क्या है दोस्तों? ये है अर्चिगोनियम। ये क्या है? व्हाट आर दी स्ट्रक्चर? ये दो स्ट्रक्चर क्या है? ये है दोस्तों अर्चिगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अर्चिगोनियम क्या है दोस्तों? ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। एमसीक्यू कहाँ पे है ये सब दोस्तों? आपको याद दिलाऊं, जरा जूम आउट करूं, जूम आउट, बाहर आते हैं। प्लांट पकड़ो, स्पोरोफाइट, उसके ऊपर मेगास्पोरोफिल, उसके अंदर ये मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर दोस्तों फिर न्यूसेलस। न्यूसेलस में एक सेल थी जिसका नाम मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस हुआ, उससे बनी फंक्शनल मेगास्पोर, और फिर इससे बनी दोस्तों फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अर्चिगोनियम। पर दोस्तों अभी ये सेल रहेगी क्या? मैं आपको ये हो गया अर्चिगोनियम, ये अर्चिगोनियम, और अर्चिगोनियम के अंदर क्या होंगे? अर्चिगोनियम के अंदर अभी ये क्या है? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज दिस इनसाइड द अर्चिगोनियम? ये क्या है? ये क्या है अर्चिगोनियम के अंदर? कोई मुझे बता सकता है? क्या बात है, ये है फीमेल गैमेट।
एक अर्चिगोनियम के अंदर एक फीमेल गैमेट और दोस्तों दूसरे अर्चिगोनियम के अंदर ये दूसरा फीमेल गैमेट। समझे? आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? समजते? हे डेव्हलपमेंट बोलले, डेव्हलपमेंट स्टेजेस आहेत, लक्षात ठेवा. डेव्हलपमेंट आहे. आता पूर्ण एकदा दाखवतो, पूर्ण डेव्हलप होईल, हे डेव्हलप होईल. ही काही तर फंक्शनल मेगास्पोर थोडंच राहणार आहे. हेचं कन्वर्जन फीमेल गैमेटोफाइट मध्ये होईल. अब फिर एक बार दोस्तों, और ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसके फीमेल गैमेटोफाइट के बाहर क्या है? ये कौन सा लेयर है? ये दोस्तों अभी भी ये न्यूक्लियस वैसा की वैसा है, थोड़ा सा बाहर रहता है. तो जान लो और दोस्तों पहचान लो और याद भी रखो कि फीमेल गैमेटोफाइट के बाहर न्यूट्रिशन के लिए न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस बाहर वाला लेयर बन गया अभी. ओके डन, पूरा ऑक्युपाई कर लिया फीमेल गैमेटोफाइट में. जरा आगे चलते, जरा आगे चलते, आगे चलते, और मैं आपको फिर से एक बार स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूँ. फिर से एक बार स्टोरी सुनते हैं दोस्तों कि ये है फुल्ली डेवलप्ड ओविल. अभी फुल्ली डेवलप्ड ओविल है, ये है फुल्ली डेवलप्ड ओविल. ये तो क्या होगा दोस्तों? ये तो है न्यूक्लियस. ये तो क्या है? ये है न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस न्यूट्रिटिव टिश्यू है ये. अभी इसका ज्यादा काम नहीं है, न्यूक्लियस है. फिर दोस्तों उसके अराउंड क्या होंगे? ये क्या है? इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स. ये क्या है दोस्तों? ये है इनर इंटेगुमेंट्स. ये क्या है? आउटर इंटेगुमेंट्स. ये है फ्यूनिकल नीचे वाला, ये है आउटर इंटेगुमेंट्स. नाउ प्लीज पे अटेंशन दोस्तों. यहाँ पे क्या था? व्हाट इज दिस? ये है हाइलम. ये क्या है? हाइलम. नाउ प्लीज पे अटेंशन. हाइलम. ये क्या है? ये है दोस्तों चालाजा. ये क्या है? बेस ऑफ द ओविल, इसे कहते हैं चालाजा. और इस चालाजा से दो इंटेगुमेंट आ रहे हैं, एक है इनर और दूसरा है आउटर. नाउ दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्या है भाई? ये भाई ये क्या है बच्चों? ये क्या है दोस्तों मित्रों? ये क्या है? उसके अंदर क्या बना है अभी? ये ओके मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना है. क्या बना है ये? बोलो क्या नाम है इसका? फीमेल नहीं, ये फीमेल गैमेटोफाइट है. ये क्या है दोस्तों? याद रखो, ये है, ये तो है न्यूक्लियस. ये तो है दोस्तों न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के भी अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका नाम है दोस्तों फीमेल गैमेटोफाइट. और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर दोस्तों, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर दो या फिर दो से भी ज्यादा, ये है अर्चिगोनियम. दो और दो से भी ज्यादा क्या है? अर्चिगोनियम. दीज आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन. और इस अर्चिगोनियम के अंदर क्या है? ये हमारी दुल्हन है, एक या फिर दो. ये है दोस्तों दैट इज, ये है फीमेल गैमेट और एक. ये है फीमेल गैमेट और एक, और ये सिंगल है, रेडी टू मिंगल. और ये है दोस्तों फीमेल गैमेट और एक से. आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? और ये क्या है दोस्तों? ये ओपनिंग क्या है? ओके ये ओपनिंग क्या है दोस्तों? ये जो ओपनिंग है इसे कहा जाता है माइक्रोपाइल. ये जो ओपनिंग है दोस्तों इसे कहा जाता है माइक्रोपाइल. इसे कहा जाता है माइक्रोपाइल. और ये जो पोलन ग्रेन निकले उधर हवा में से, पोलन ग्रेन, और उनके अंदर क्या है? मेल गैमेट है और वो हवा में से आ रहे हैं दोस्तों. तो ये जो पोलन ग्रेन, जब यहाँ पे मेल फीमेल गैमेटोफाइट रेडी है, फीमेल गैमेट रेडी है, तो वहां से आएंगे दोस्तों पोलन ग्रेन. और ये जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं, ये है पोलन ग्रेन, ये है पोलन ग्रेन, ये है पोलन ग्रेन. दे डायरेक्टली डिपॉजिटेड. ये जो पोलन ग्रेन है दोस्तों देखिए डायरेक्टली डिपॉजिटेड ओवर दी, बस रुकता हूं, माइक्रोपाइल. और उसके अंदर क्या है रे? हे आहेत पोलन ग्रेन. सांगा रे लेकरांनो, हे आहेत पोलन ग्रेन डायरेक्टली डिपॉजिट होतील ओवर द माइक्रोपाइल, इसलिए डायरेक्ट पॉलिनेशन है. और उसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन के अंदर बोलो क्या है? पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है. आहा, समझ में आ रहा है? वरात आली आहे, वरात आली घरात, वरात आली घरात, लक्षात ठेवा. आणि मग ते इथे येतील. एंड देन पोलन ग्रेन दोस्तों गेट बस्ट, अंदर आ जाएंगे, रिलीजेस दैट मेल गैमेट एट द माउथ ऑफ अर्चिगोनियम. इसको भी एक माउथ है दोस्तों, ये ओपन हो जाएगा और फिर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फिर बनेगा जायगोट. आगे की स्टोरी कल बात करेंगे, रुकते हैं यहीं पे. दिस इज एन स्टोरी. नवरीच्या घरची तयारी अशी. हा वापस वापस वापस. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं वापस. बस मेल स्ट्रॉबेरी
माइक्रोस्पोरेंजिएट, मेल कोन और पोलन कोन। दोस्तों फिर है माइक्रोस्पोरोफिल, एक लीफ लाइक मॉडिफाइड लीफ व्हिच बियर माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया दीज आर बैग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन माइक्रोस्पोर। और 3 नंबर पे इनकी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगी तो बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिएट, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने अभी कहा माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिएट। ओके, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिएट। और ये दोस्तों ये सपोज माइक्रोस्पोरेंजियम है, वहां पे जैसा मेगास्पोरेंजियम ओविल है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनमें से एक में से मियोसिस होगा, या तो बहुत सारे में होता है तो बनते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से बनते हैं पोलन ग्रेन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल उसे कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में और मेगास्पोरोजेनेसिस में जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। मियोसिस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 3 पे है फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये माइक्रोस्पोरेंजियम अंडरगो डिविजन्स ब्रेकडाउन टू रिलीज दोस्तों, टू रिलीज माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट उसे कहा गया है पोलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट कंटेन टू मेल गैमेट, उनमें से एक एक्टिव एक इनएक्टिव हो जाता है, और दे आर कैरिड बाय ईयर, उसे कहा जाता है विंड पॉलिनेशन और एनेमोफिली, और ये डायरेक्ट पॉलिनेशन है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखा कि ये मेगास्पोरेंजिएट है, उसे फीमेल कोन कहा जाता है, उसे फीमेल स्ट्रॉबेरी या फिर सीड कोन, क्योंकि इसमें सीड बनने वाला है, हम बात करेंगे कैसा होता है सीड। तो फिर है दोस्तों ये फिर से ये मेगास्पोरोफिल, ये मेगास्पोरेंजिया, इस ये तो बघा देखा ह्याच्यापासून सीड बनणार आहेत, आहेत का ओव्हरीनं कव्हर, हे सीड आहेत, आर दे कवर्ड विथ ओवरी, आर दे कवर्ड विथ ओवरी, इसी से सीड बनने वाले हैं, यस और नो, दे आर नॉट कवर्ड विथ ओवरी, इसलिए नेकेड सीड बनेंगे। इफ दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड दोस्तों तो स्ट्रक्चर बनेगा मैक्रोस्पोरेंजिएट और मेगास्पोरेंजिएट। फिर से वही डेफिनेशन, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजिएट। फिर से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दैट इज फिर मैंने ये जरा स्लो ले लूंगा। मेगास्पोरेंजियम दोस्तों उसी का नाम है ओविल, ये बॉडी है, ऊपर वाली ये फ्यूनिकल, स्टॉक ऑफ ओविल। फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल इज दोस्तों याद रखो ये एमसीक्यू आएगा, दैट इज स्टॉक ऑफ ओविल। स्टॉक ऑफ ओविल इज इसे कहा जाता है फ्यूनिकल एमसीक्यू। स्टॉक ऑफ ओविल ये बॉडी, जहां पे मैं ये सब लिख के देने वाला हूं, ये सब द पार्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी इसे कहा जाता है हाइलम। बेस ऑफ ओविल चालाजा, ऊपर एक ओपनिंग है माइक्रोफाइल, ये है न्यूट्रेटिव टिश्यू होते हैं, उसकी ऊपर वाले सेक्शन में एक सेल मॉडिफाय होती है दुसरे से, वरमाय आहे रे ती, वरमाय दुसऱ्यापेक्षा वेगळं दिसणारच, तिची साडी वेगळी, तिचे दागिने वेगळे, तिचं मेकअप वेगळं, कारण की ती वरमाय आहे, ती वरमाय आहे, लक्षात ठेवा ती वरमाय आहे। आणि मग ती दुसऱ्यापेक्षा डिफरेंशिएट झालेली म्हणून मेगास्पोर मदर सेल। फिर ये दोस्तों मेगास्पोर मदर सेल जो है फिर होगा इंटीग्मेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ये है मेगास्पोर मदर सेल, ये बाकी के सेल दूसरों से अलग है, हे वराड आहे बाकी सगळं, ती वेगळी आहे। एंड दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो meiosis to form दोस्तों 4 मेगास्पोर, आउट ऑफ दैट 4 3 will get degenerate and chalazal मेगास्पोर become functional। आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये देखो यही हुआ है, मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस हुआ है और लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर बने। इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है दोस्तों, इस प्रोसेस को कहा जाएगा दैट इज अ मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। वरच्या 3 डिजेनरेट होतील, खालची फंक्शनल राहते चालाझलची। का बरं फंक्शनल है, कारण तिच्यापासून बनना है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, उसके अंदर दोस्तों एग, और ये लास्ट वाली स्लाइड ये है फ्यूनिकल, हाइलम, चालाजा, न्यूसलस, फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर आर्चिगोनियम, उसके अंदर फीमेल गैमेट, और अभी आ गए हैं मेल गैमेट। अभी भी सावधान, शुभमंगलम सावधान बाकी है, अभी भी जस्ट वरात अली घरात है, कल बात करेंगे डिटेल में। रुकते हैं, थैंक यू सो मच, रुकते हैं दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट है तो बोल दो। क्रिस्टल क्लियर है, फीमेल गैमेटोफाइट सेपरेट होतं का ओरी मधून, का ते तिथंच राहतं। व्हाट कॉजेस द डिजनरेशन ऑफ वन मेल गैमेटोफाइट, केमिकल। सर पीडीएफ किती वाजता कॉल करू, शुभम रात्री 8:30 नंतर। स्पोरोफिल मॉडिफाइड लिप आहे का, यस। मेल सेक्स ऑर्गन कोणता आहे, मायक्रोस्पोरोफिल, त्यालाच मेल सेक्स ऑर्गन कन्सिडर करतात। मायक्रोस्पोरोफिल इज अ मेल सेक्स ऑर्गन। एंथेरिडियम इज absent in
एंथ्रीडियम इज अब्सेंट इन दोस्तों जिम्नोस्पर्म. एंथ्रीडियम इज अब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म. ते तर लिव आहे ना, ते आज खूप मजा आली सर. ओके, सेंड पीडीएफ इन स्पार्क बॅच ऑल्सो. ओके बेटा, आजचा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लिअर आहे सर, नो डाऊट. थँक्यू वेदांश. उद्या जिम्नोस्पर्म पासून संपून जाईल, उद्या फिनिश संपून जाईल. कारण की बऱ्याच गोष्टी तो फ्लावर बोलतोय ना, ज्यावेळेस रिप्रोडक्शन हा शब्द येतो का त्यावेळेस ते डिटेल मध्येच माहित पाहिजे कोणापासून काय बनायला. पुन्हा ते कन्फ्युज नको. पाठांतर मला आवडत नाही. पाठांतराने मुलाच्या डोक्यावर ताण येतो आणि तो अभ्यास करणं सोडून देतो. आज असं माझं स्पष्ट मत आहे. कारण त्याला खूप जास्त हार्डवर्क करावं लागतं आणि विषय समजला की तो मग इंटरेस्ट न करतो. मग हे काम आहे शिक्षकाचं की त्यांनी तो विषय समजून द्यावा आणि त्याला थोडंसं फनी इझी बनवावं, ताकी ते मुलांनी इझिली तो चांगल्या मेडिकल कॉलेजला लागेल. हा माझा बेसिक फिलॉसॉफी शिकवण्यामागची. पाठांतर करायला तो टेन्शन मध्ये येईल ना. एवढं सगळं 100 टॉपिक्स पाठ होणं इट इज ह्युमनली इम्पॉसिबल. असं आहे ते. सर व्हॉट हॅपन टू द सर तुमच्यासारखे टीचर भेटायला नशीब लागते. थँक्यू थँक्यू. क्रिस्टल क्लिअर. सर मेल गॅमेट 2 असतात, एक इनॅक्टिव्ह होतो. हा काय करतं, इनॅक्टिव्ह होतो म्हणजे खराब होऊन जातो, डिजनरेट होतो. त्याला कळतं आपलं काही भागत नाही, तिकडे एकच एक आहे. तो बघा ना, अरे लय मजा आहे, लय मजा आहे. जिम्नोस्पर्म मध्ये तो अगोदरच सोडून देतो. जिम्नोस्पर्म मध्ये 2 मेल गॅमेट तयार होतात पोलॉन मध्ये, पण एक मेल गॅमेट अगोदरच हरतो. अँजिओस्पर्म मध्ये एकदम एक्झॅक्ट उलट आहे. 2 मेल गॅमेट तयार होतात आणि शेवटपर्यंत दोघं लढतात. ती माझी का तुझी, माझी का तुझी, तिथं गेल्यावर ठरव. जाऊ तर खरी सोबत, बघा तुम्ही पुढे सांगतो मी, शिकवतो ना. तिथं गेल्यावर बघू काय होणार आहे. ठीक आहे. ते मात्र दोघं पॉलिनेशन मध्ये दोघं तिथपर्यंत जातात, होईलपर्यंत शेवटपर्यंत जातात. आणि मग ती एक आहे, मग त्याच्यातलं एक जणांचं नशीब चांगलं आहे, ते फर्टिलाइज होतं. दुसऱ्याचं काय होतं, स्टोरी बाकी हवी. व्हॉट हॅपन टू द रेस्ट ऑफ द स्पोर मदर सेल आफ्टर सेपरेशन ऑफ वन ऑफ देम. स्पोर मदर सेल पासन सगळ्यां, मी एकाबद्दल बोलत नाही, मी इथं बस, मी काय आता इथं 1000 स्पोर मदर सेल आहेत. मग 1000 स्पोर मदर सेल पासून मी 1000 मिओसिस तर लिहू शकत नाही ना. मी एक रिप्रेझेंटेटिव्ह स्पोर मदर सेल घेतली. सगळ्या स्पोर मदर सेल मध्ये मिओसिस होतं, म्हणजे मायक्रोस्पोर मदर सेल मध्ये मिओसिस होतं. सगळ्यापासून 4-4 मायक्रोस्पोर मदर सेल बनतात, मायक्रोस्पोर बनतात, त्याच्यापासून 4-4 पोलन गॅमेट, त्याच्यापासून मग मेल गॅमेट. असं आहे ते. आणि ते फिरत राहतात इकडं तिकडे. एकच नाही, फक्त एक रिप्रेझेंटेटिव्ह एक घेतली. युअर डायलॉग आर व्हेरी फनी. थँक्यू. आर्चिगोनियम 2 किंवा 2+ असतात का? यस, थँक्यू सर. प्लॅन किंगडमचा टॉपिक कधीपर्यंत चालणार अजून? उन्मेष, ह्याच्यानंतर बेटा संपून जाईल. जिम्नोस्पर्म आहे एक 4-5 लेक्चर, कारण की अँजिओस्पर्म वेगळं आहे आपल्याला शिकायला. 4-5 लेक्चर खूप झालं, 5 लेक्चर. ठीक आहे. आणि it's not about the days beta, it's about the concept. Initial lecture are lengthy, initial topics or initial duration to cover the topic is also lengthy, because I'm trying to build a base, I'm trying to build a foundation for you, so that तो आपको ये 12th में या फिर आगे जाके कुछ दिक्कत ना आ जाए. जो सिलेबस में अगर वही मैं सिखाऊं तो फिर वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, 5 दिन पर आपको टाइम लगेगा. सर अकॉर्डिंग टू व्हेन विल यू फिनिश द 11th सिलेबस? 11th सिलेबस विल बी फिनिश्ड होता बेटा इन मार्च में. सर स्पार्क बैच मध्ये कोणती बैच है? स्पार्क बैच बोले तो आपकी सीनियर वाली. इज देयर इन एनिमेशन और फर्टिलाइजेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म? होगा, देख लेंगे बाद में. सर मी खाली लिहिलं होतं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. आय नो दॅट उन्मेष, पण त्याच्या मागचं एक एक्सप्लेनेशन देतोय मी की त्यामागचं काय आहे. त्यामागचं बेटा एक एक्सप्लेनेशन देतोय की हे आपल्याला फाउंडेशन स्ट्रॉंग करायचं त्यासाठी. चला, ओनली जिम्नोस सर थांबा. ओके, हाउ पोलन कैन रीच करेक्ट होईल? यस, ये अगर नहीं गए तो वो डिजनरेट हो जाएंगे. माझा डाउट वरती गेला. योगेश्वरी विचारा बेटा. So what happened to the rest of part of nucleus after separation? It provide nourishment. It provide nourishment to the developing embryo. इसमें embryo बनने वाला है. याच्यात पोलन ट्यूब जनरेट होत नाही का? होते. थांबा ना, आणखीन उद्या चला. डोंट यू अनम्यूट. हा करतो अनम्यूट, काय प्रॉब्लेम नाही. हा विचारा, जस्ट वेट. बोल, 1 मिनिट थांबा, मला चालू करू द्या अगोदर. थांबा. सर
हाँ बोला। हाँ सर, आई वाज सेइंग दैट वो जो मेगा स्पोर्स जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर डीजनरेट हो जाते हैं, तो देयर आर केमिकल्स प्रेजेंट इन देयर लेयर्स, और व्हाट कॉजेस देम टू डीजनरेट? ओके, वही है, उसने पूछा कि अपर 3 जो मेगास्पोर डिजेनरेट होते हैं तो वो क्यों डिजेनरेट होते हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ देयर आर सर्टेन केमिकल्स, उसी की वजह से वो डिजेनरेट होते हैं, उनके लेयर में नहीं है। ऐसा है कि एंजियोस्पर्म में भी ऐसा होगा कि अपर 3 वाले वो डिजेनरेट होंगे और नीचे वाला ही फंक्शनल रहेगा, ताकि बहुत सारे फीमेल गैमेटोफाइट ना बने। बेसिक है, नेचर ने इसे ऐसा बनाया है। नेचर ने, अगर बहुत सारे चारों के चारों मेगास्पोर अगर डेवलप हुए तो 4 मेगा मेल फीमेल, 4 फीमेल गैमेट बनेंगे, 4 फीमेल गैमेट में फिर दो से और भी ज्यादा अर्चुगोनियम, उसमें फिर ज्यादा फीमेल गैमेट, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो नेचर ने क्या किया है कि 3 मेगास्पोर गिव अप कर देते। और ये डिजेनरेट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल की वजह से, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उसी की वजह से डिजेनरेट होते हैं, और एक को ही न्यूट्रिशन मिलता है। कुछ ऐसे बातें हैं जो नेचर मेंटेन कर रहा है, और उसके पीछे कॉज क्या है, तो उसका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा या फिर कुछ ऐसे केमिकल हो उसकी वजह से है। तो वो कौन से केमिकल है, ये बियॉन्ड योर सिलेबस, और ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। ठीक है। दूसरा सर एंड ऑल्सो कि वो जो मतलब फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, लाइक मतलब ऐसा हो गया कि लाइक दो ये फ्यूज हो गए, दोनों एक्सेल फ्यूज हो गए बिकॉज ऑफ टू गैमेट्स इफ एंटरिंग, देन क्या होगा? मतलब लाइक दो पोलन ग्रेन्स ने अगर एंटर किया और दोनों इसको फ्यूज कर दिया, फीमेल गैमेट्स को, एक्सेल्स को, फिर क्या होगा? फिर 2 सीड बनेंगे बेटा, उसमें 2 सीड बनेंगे, है ना। इससे सीड ही बनने वाला है, फिर भी एक बार 2 एम्ब्रियो बनेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं उसे, दैट इज कॉल्ड एज ए पॉली एम्ब्रियोनी। बहुत पॉलीएम्ब्रियोनिक। सारे ऐसे सीड है जिसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो है, सीड तो एक ही बनेगा एक्चुअली, पर दैट इज कॉल्ड एज ए पॉली एम्ब्रियोनी। अब जो बोल रहे हैं ना कि सर दो मेल गैमेट 2 फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होंगे तो 2 जाइगोट बनेंगे, 2 एम्ब्रियो बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए पॉली एम्ब्रियोनी। ये भी है सिलेबस में, मैं आपको आगे जाके पढ़ाता हूँ। ओके, एक ही ओके सीड सर। में बहुत सारे एम्ब्रियो भी होते हैं। ओके ओके, आगे अंजिस्पर्म आणि ह्यूमन मध्ये ओव्हिल मध्येच फीमेल गॅमेट, काय प्रश्न विचारा। अँजिओस्पर्म आणि ह्यूमन मध्ये ओव्हिल मध्येच फीमेल गॅमेट, पण जिम्नोस्पर्म मध्ये ओव्हिल मध्ये फीमेल गॅमेट असतं, बरोबर का? यस यस यस, अँजिओस्पर्म मध्ये आणि ह्यूमन मध्ये ओव्हिल मध्येच फीमेल गॅमेट असतात, जिम्नोस्पर्म मध्ये ओव्हिल मध्ये फीमेल गॅमेट असतं, बरोबर आहे का? हो बरोबर आहे, बरोबर आहे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डायजेशन, ऍब्झॉर्प्शन पुन्हा घेणार का? हो पुन्हा घेणार। ओके चला, दुसरा क्लास सुरू झाला, थांबतो मी। चलो बाय बाय बाय, रुकते बाय।